हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 को पढ़ रहे थे और अध्याय 1 में हमने उदाहरण नंबर 4 तक पढ़ लिया था। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आगे शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। और साथ में उनने बोला है द्वारा प्रदत्त संख्या या संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब इसको क्या बताना है? तुल्यता संबंध बताना। और मैंने आपको इसके पहले सवाल जो कराए थे उसमें तुल्यता संबंध बताया था कि तुल्यता संबंध में सम्मित और स्वतुल्य और संक्रामक तीनों अगर कोई चीज होती है तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पूर्णांक दैट मीन्स जो माइनस से शुरू होता है और प्लस तक चलता रहता है, मतलब जो ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश तक जो संख्याएं चलती है वो सब पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस टाइप की, है ना। तो वो तो हो गई पूर्णांक। अब बात थी हमारा रिलेशन है r बराबर ए बी। क्या है? r बराबर a, b संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है? a माइनस बी को विभाजित करती है। अब a माइनस बी को विभाजित करता है कौन? 2 विभाजित करता है। हमको a माइनस बी ऐसी संख्या लेनी है जो 2 को विभाजित करता है। तो देखो पूर्णांक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं और कोई भी संख्या लेंगे तो वो विभाज तो करेगा ही करेगा। और विभाज करेगा तो अब यहाँ से चेक करते हैं अपन कौन कौन सी चीज़ों के लिए बात कर रहा है वो। सबसे पहले स्वतुल्य। अब स्वतुल्य में देखना, स्वतुल्य के लिए लेंगे हम सभी a बिलोंग्स टू z। ये जो पहली वाली संख्या है वो काय में बिलोंग करे? z में। और आपको पता है स्वतुल्य में दोनों सेम लेनी पड़ती है, मतलब पहली भी a होगी और दूसरी भी क्या होगी? a ही होगी। तो अगर a बिलोंग्स टू z के लिए संख्या 2 क्या होगी? a माइनस ए को विभाजित करती है। a माइनस ए को विभाजित करती है। अतः जो a माइनस ए और a दोनों हैं वो काय में बिलोंग करने चाहिए? वो बिलोंग काय में करने चाहिए? इस रिलेशन R में बिलोंग करनी चाहिए। दैट मीन्स यह एक या R स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य है। अब देखो आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा। डायरेक्ट समझने के लिए संख्या का इस्तेमाल करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे a की जगह 1 ले लेता, 1 माइनस 1 क्या हो जाता? 0 हो जाता। अब 2 0 को विभाजित कर सकता है। 5 माइनस 5 लेता तो भी 0 आ जाता, वो भी 0 से 2 को विभाजित कर सकता था, सभी उसको विभाजित कर सकते थे और सारी स्थिति में हमारा मान कितना आ जाता? 0 आ जाता है। इसलिए ये स्वतुल्य है। ठीक है, सभी स्थितियों में मान सेम आ जाते हैं। हम यहाँ पे a की जगह 1 रखे तो b की माइनस a की जगह भी हमको क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। जो संख्या लेंगे उस संख्या पे स्वतुल्य हो जाएगा ये। दूसरी बात हमारी क्या थी? सम्मित। और सम्मित क्या होगा? सम्मित यदि a, b बिलोंग I में कर रहा है R में, तो संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। अब मैंने कल बताया था आपको
कि अगर यहाँ पे a माइनस बी लिखा है तो अगले में क्या लिखा होना चाहिए, b माइनस ए लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ क्या जाएगा, हम मान लेते हैं कि टेंस टू संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करती है। देखो सभी को दो तो विभाजित कर सकता है, चाहे दशमलव में करो चाहे काय में भी करो, दो विभाजित तो कर ही सकता है क्योंकि पूर्णांक संख्या ले रहा है ना। तो b माइनस ए को भी विभाजित करता है, करती है। अब विभाजित करती है दैट मीन्स b और a काय में बिलोंग करेंगे, b और a बिलोंग करेंगे आपके r में, और अगर b और b r में बिलोंग करते हैं तो r सम्मित है, ये हो जाएगा r सम्मित है। तो ये हो गया स्वतुल्य और सम्मित। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक, थर्ड टॉपिक संक्रामक, पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मिति। संक्रामक में हम क्या लेते हैं, हम संक्रामक में लेते हैं यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r तो संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। अब मैंने बोला था कोई सी भी संख्या ले लो, ए बी के बाद बी सी भी लेंगे तो भी करेगी क्योंकि संख्या मान रहा है ना, ए बी तो एक प्रतीक है उसका, पर वहां पे कोई ना कोई संख्या होती है। हमने 1 ले ली, दूसरी बार 2 ले ली, तीसरी बार 3 ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, संख्या 2 को b माइनस सी को विभाजित करता है, विभाजित करती है, तब हम मान सकते हैं कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, तो तब क्या होगा, a कॉमा सी बिलोंग काय में करेगा, r में करेगा। अगर ये ऐसा है तो अतः यह क्या है, अतः r संक्रामक है, और लास्ट में लिख देंगे r में तुल्यता संबंध है, या इस संबंध r में तुल्यता संबंध है। तो ध्यान रखना, हमको तुल्यता संबंध बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बातें बतानी पड़ेगी, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब देखो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक संख्या में किसी भी चीज से भाग जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 से भाग देना है अपने को, इसलिए सारी कोई सी भी पूर्णांक संख्या है उसका भाग जाएगा ही जाएगा, इसलिए वो स्वतुल्य भी होगी, वो संक्रामक भी होगी, और वो सम्मित भी होगी और संक्रामक भी होगी। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 5। अब उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको सीधा आपके स्क्रीन पे प्रोवाइड करा रहा हूं, देखिए उसको। उन्होंने प्रश्न दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में r a कॉमा b सच दैट a तथा b दोनों ही या तो सम है या विषम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। यहां तक एक प्रश्न खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने दे रखा है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और उप समुच्चय 2 4 6 मतलब एक बार सम वाला और एक बार विषम वाला के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल ये बात भी है,
हमको दिख ही रहा है, पर हम इसको दो भाग में सॉल्व करते हैं। पहला हम सिद्ध कर रहे हैं कि तुल्यता संबंध बताना है 1 से लेकर 7 तक, और वो कह रहा है कि ए या तो सम है या ए और बी या तो सम है या विषम है। तो उसका पहला भाग देखिए, पहला भाग जिसकी कंडीशन उन्होंने दे रखी है, जिसकी कंडीशन उन्होंने दे रखी है हमको ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है आर कॉमा ए बी सच दैट ए और बी दोनों सम है या दोनों विषम है, ये रिलेशन दे रखा है। और हमको तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, सम्मित सतुल्य और संक्रामक, है ना। तो हम इनको स्टेप टू स्टेप हल करते हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य लेते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होगा, ए का प्रदत्त कोई अवयव, हमने इस ए के अंदर से कोई सा भी अवयव ले लिया, चाहे सम ले लिया चाहे विषम ले लिया। ए का प्रदत्त कोई भी अवयव स्मॉल ए दैट मीन्स कोई भी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्या में से कोई सी भी संख्या। मतलब हम जब भी सिंबल लेते हैं, मतलब उसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या होगी, ठीक है। तो स्मॉल ए या तो सम है या विषम, या तो सम है या विषम है। अगर सम ले या विषम ले, मान लो सोचो मैंने 1 लिया, अगर ए 1 लिया तो बी भी 1 लेना पड़ेगा। तो वो दोनों काय में बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन ए में। ऐसे ही अगर हम 2 2 ले लें तो भी इसी के अंदर बिलोंग करते हैं, 3 3 ले लें तो भी इसी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सारे इसके अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए स्वतुल्य हो जाएगा। तो हम बता देंगे किसे, के अतः ए कॉमा ए बिलोंग काय में कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं, अतः आर स्वतुल्य। देखिए जितनी सरल मेथड से इन सवालों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी सरल मेथड से इनको कोई भी नहीं बता पाएगा। आप लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि टीचर इसको सबसे आखिरी में छोड़ देते हैं, पार्ट 2 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर मैंने स्टार्टिंग में इसी पार्ट को लिया है कि जिससे आप लोगों को 12th के मैथ्स की गंभीरता को पता चले कि जो 12वीं का गणित है वो किस सोच पे चल रहा है, ठीक है। अभी समाकलन अवकलन बहुत बड़े बड़े चीज़ें आती है, पर वो क्या है कि कॉलेज लेवल तक जाते जाते जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सारा समाकलन कर करके एक्सपर्ट हो गए थे, तो वो इतना कठिन नहीं पड़ता है। इसमें ज़रूर कठिनाई है क्योंकि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आती है, पर इसी को जो पढ़ाने में आनंद है वो बाकी चीज़ों को क्या है, बाकी तो सब रटे रटाए खेले, वो तो आप लोग भी सूत्र लगाते जाओगे सब होता जाएगा, पर इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग कैसा कि उस क्वेश्चन ने जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग उसका हिंदी लैंग्वेज में उत्तर देना, वो यही कला आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इस पे अच्छे से कंसल्ट करें, बहुत अच्छा पार्ट है। हाँ, समय जरूर लगेगा इस पार्ट में क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और एक वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो देखिए आगे इसको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य है, और आर स्वतुल्य हो गया तो फिर हम सम्मित बताते हैं। अब देखो सम्मित में भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ए और बी दोनों सम हो या दोनों विषम है, ये वाली कंडीशन है, इसलिए हम ले सकते हैं इसमें भी। तो हम क्या लेंगे, ए कामा बी बिलोंग आर, ये तो हम लेते ही हैं, सवाल नहीं दे रखा है। ए और बी दोनों सम है या विषम है। अब हम इसका उल्टा मानते हैं कि बी और ए दोनों सम है या विषम है,
सम है या विषम है। और अगर ऐसा हो जाता है कि बी और ए भी दोनों सम और विषम हो जाते हैं, दैट मीन्स बी कॉमा ए काय में बिलोंग करेगा, आर में, अतः आर सममित है। ठीक है, उल्टा बताना, ए बी लिया था, बी ए बताना है। थर्ड संक्रामक, और संक्रामक के लिए क्या लेते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, वही बात लिखेंगे, ए और बी दोनों सम है और विषम है या विषम है, या विषम। अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरी भी मान लेते हैं इसमें कि बी और सी भी जो है वो भी बिलोंग काय में करना है, आर में, और वो बी और सी ये दोनों भी क्या है, दोनों सम है या विषम है। अगर ऐसा होता है तो ए और सी भी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों सम या है या विषम है। और अगर ऐसे हो जाते हैं दोनों सम या विषम, तो हमारा क्या हो जाता है, ए कॉमा सी कॉय में बिलोंग करेगा, आर में, और आर में बिलोंग करेगा, अतः आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। और अगर आर संक्रामक हो जाता है तो आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक करके हमने क्या कर दिया, इसको स्वतुल्यता संबंध बता दिया। अब इस प्रश्न में दो भाग दिए थे, एक भाग तो ये दिया था कि इस पूरे को क्या बताना है, तुल्यता संबंध बताना है, और दूसरे में उसने बोला है, वो वापस से रिपीट करता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा उसका। क्वेश्चन आगे का है, सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सीधी सी बात है, दिख ही रही है वो तो, पर फिर भी हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः वही बात लेते हैं हम, क्या ले रहे हैं, 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव सॉरी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सभी क्या है, सभी विषम है। अब सभी विषम है मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, 1, 3, 5, 7, इसलिए ऐसे ही 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये क्या है सारे, क्योंकि सभी क्या है, सम है। अब ये तो एक बात हो गई कि पहले वाले सारे विषम है, दूसरे वाले सारे सम है, इसलिए अपने आप में संबंध रखते हैं। पर उसने बोला है कि ये पहले वाला दूसरे वाले से और दूसरे वाले पहले वाले से संबंध रखता है क्या, तो नहीं रखता है। तो उसके लिए लिखेंगे 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के
साथ संबंधित नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 3 5 7 क्या है? विषम है, और 2 4 6 क्या है? सम है। नहीं होगा क्योंकि 1 3 5 7 विषम है तथा 2 4 6 सम है। बस इतना बड़ा हिंदी रीजन लिखना है इसके लिए कि ये अपने आप से संबंधित है क्योंकि ये सारे सभी विषम है, ये एक दूसरे में संबंधित है क्योंकि ये सब सम है, पर ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय से संबंधित नहीं है क्योंकि पहले वाला विषम है और दूसरे वाला क्या है? सम है। तो सिर्फ सवाल को बड़ा बनाया गया है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 6 हमारा समाप्त होता है। हमने उदाहरण 5 और 6 इस वीडियो में देखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 के सवाल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।